वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका आंसर की कल शाम को आया है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि आंसर की कैसे मिलाएं, जो कि उसमें आसान आसान तरीके से नहीं दे रखा है, क्योंकि हर एक सेट का अलग अलग नहीं दे रखा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का है कि आंसर की से मिला के दीजिए। तो इसलिए हम सेकेंड मीटिंग का जो बुकलेट सीरीज़ जो जी की सीरीज़ है, इसके लिए इसको हम मिला के दे रहे हैं आप लोगों को। तो एक एक चीज़ हम आपको मिला के देंगे, तो आप लोग मिला सकते हैं, उससे आंसर की से हम मिलाए हुए हैं। तो देख लीजिए, आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको मिला के देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो जी सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, बहुत सारे बच्चों लगा के आए हैं 10.5, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10.8। ठीक है, तो जो कि आंसर की में है 10.8। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि 10.8। तो इसी लगे हम इसी में देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन का आंसर। 13 परिणामों का औसत 68 है, और पहले 7 परिणामों का औसत 63 है, और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो सातवें का परिणाम क्या होगा। तो इसमें आप बहुत सारे बच्चों का डाउट था, लेकिन कुछ नहीं है। इसको आप 7 से पहले मल्टीपल कर लीजिए, 7 गुणे 63 कर लीजिए, फिर 7 गुणे 70 कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करके फिर 13 गुणे 68 कर लीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए। तो इसमें आंसर आएगा 47, जो कि सही है। आंसर की में भी 47 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 47। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन था कि अंडर रूट ब्रैकेट में 1+27/169 बराबर 1 ब्रैकेट में 1+x/13, तो x का मान निकालना था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। इसका आपको जब इसको करेंगे आप प्लस करना है, तो आपको पहले भी पता है कि नीचे का एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आएगा 169 आएगा, और अगर एलसीएम लेंगे तो 169 को जब आप तिरछा मल्टीपल करेंगे तो 169 करना, 169 + 27, तो 169 + 27 करेंगे बटा 169 होगा। तो इसका जब 169 + 27 करेंगे तो 14 का स्क्वायर आएगा, और फिर नीचे 13 का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आप इधर भी करेंगे, तो इधर से एक माइनस करेंगे, तो एक जब माइनस करेंगे तो 14 - 13/13, तो 1/13 आ जाएगा। तो नीचे हर सेम हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि आंसर की में भी है। तो इसका आंसर एक सही होगा। इधर हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन का आंसर। दूध का दूध और पानी का पानी होने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, जो कि आंसर की में सही है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी छठे का आंसर सही है। ऑप्शन सतवें का आंसर देख लेते हैं इसीलिए। तो सतवें का आंसर है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें आप लोगों को सही कौन सा सही लगा, बहिष्कार। आपको आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन आंसर नंबर सी बहिष्कार सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है इधर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो 37 से 1/2 को आप जब गुणा करेंगे, तो आप 37 को 1/2 से गुणा कर लीजिए। 37 × 1 37 बराबर क्या आ जाएगा, जो ऊपर आएगा उसके बाद में नीचे 2, ऊपर से हर गुणा करेंगे, फिर 8 से गुणा कर देंगे। तो इससे अच्छा, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या करेंगे कि 1/8 है, तो 8 से आप भाग कर दीजिए। 8 से जब किसी भी संख्या को आप भाग करेंगे तो यही निकल के आएगा 37 से 1/2। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के ए आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ए सही होगा, जो कि 300 है। ठीक है, इसका आंसर 300 सही होगा। इधर हम देख लेते हैं तीक्ष्ण का विलोम शब्द। 8वां का आंसर है तीक्ष्ण का विलोम शब्द। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द, जो कि आंसर की में दे रखा है कौन सा, बी ऑप्शन, कुंठित। ठीक है, तो कुंठित ऑप्शन बी ऑप्शन सही दे रखा है। इधर गजबदन का पर्यायवाची दे रखा है, 9वें का आंसर गजबदन का पर्यायवाची दे रखा है गणपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गणपति दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर इधर क्वेश्चन दे रखा है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 136.1/102.4। ठीक है, 102.4 का आपको निकालना था। तो जब ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, तो दो तो पॉइंट कट गया, तो ऊपर बचा 361 और नीचे बचा 1024। तो ऊपर बचा 361, नीचे बचा 1024। तो ये क्या होगा, ऊपर 361 19 का स्क्वायर, और नीचे 1024 जो कि 32 का स्क्वायर है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर नंबर सी इसका सही होगा। राइट आंसर आंसर नंबर सी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इधर कांटों से भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ का एक शब्द।
तो इसका हो जाएगा कंठकारिका, कंठकारिणी ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, कंटक नहीं होगा, कंठकाकीड़ होगा, कंठकाकीड़ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 16वां क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन में दे रखा था इसके बहन, जो कि सही है। अब बहुत सारे बच्चे लगा के आए हैं बहन, बाकी इसमें और कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था। ठीक है, अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि कुत्ता जब काटता है तो कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग हो जाता है। तो मच्छर काटता है तो कौन सा रोग होगा, मच्छर काटने पर मलेरिया होगा। ठीक है, तो मच्छर काटने पर कौन सा रोग होगा, मलेरिया रोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर की से मिला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी से अलग है। तो ठीक है, तो नन दे रखा, तो इसमें नन के बगल में ब्रैकेट में दे रखा धर्म संगनी, मतलब कि धर्म का पुजारी। ठीक है, और पादरी मतलब जो चर्च में जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। ठीक है, अब मुनि को आप लोग जानते हैं कि मुनि किसे कहते हैं। मुनि को मंदिर मस्जिद या फिर मुनि जानते हैं आप किसको कहते हैं। तो इसमें सूरवीर एक योद्धा को कहते हैं। तो जो कि चर्च, पादरी और मुनि अलग है और सूरवीर अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये बाकियों से अलग मेल नहीं खाता है, तो ये अलग होगा। इसका आंसर क्या होगा, 18 नंबर का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं। तो 19 नंबर दे रखा है COMPUT और कंप्राइन का इस तरीके से दे रखा है। तो इसका क्या, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, देखिए आसानी से इसका आप नंबरिंग करेंगे जब, तो सी का क्या नंबर आएगा, सी का 3, ओ का आएगा 15। ठीक है, एम का 13, पी का 16। तो इस तरीके से जब आप 4 का अलग करेंगे तो देखिए 4 के बाद पी यहाँ आ गया, उल्टा हो गया, मतलब 4 के बाद पी आगे आ गया, फिर एम आया, फिर सी इधर चल गया, मतलब 4 का अलग अलग कर दिए। ठीक है, 4 का इधर अलग कर दिए, फिर 2 का अलग कर दिए, फिर 4 का अलग कर दिए, मतलब 4 का तिरछा मल्टीपल कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी लगा लेंगे। तो इसका 4 का तिरछा मल्टीपल करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका जब 4 का आप मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका 4 का आप मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी। क्योंकि देख लीजिए आप, ए पहुंच गया, फिर डी पहुंच गया, फिर इधर ए आ गया, इधर बी आ गया, और इधर टी इधर लिखा है तो टी इधर आ गया, एन इधर आ गया, फिर एस इधर आ गया, और ई इधर आ गया, जी इधर आ गया, और ए इधर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब ये मैथ को और रीजनिंग को बाद में देखेंगे, जो कि इंग्लिश को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन दे रखा है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग की शुरुआत की गई। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस किसके द्वारा शुरू की गई, आयुष मंत्रालय के द्वारा। 24 का ऑप्शन दे रखा है कि वर्ष 2021 के सबसे ताकतवर पासपोर्ट, सबसे किस देश का पासवर्ड विश्व में सबसे शक्तिशाली पासवर्ड है। तो पासवर्ड जो होता है, जो कि आप लोग कहीं भी बाहर विदेश में घूमने जाएंगे तो सबसे तगड़ा पासवर्ड, सबसे ज़्यादा पावरफुल पासवर्ड किसका है, तो जापान का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामांकित किया गया। तो किसको किया गया, ऑप्शन डी, मरियप्पन यंग बैलू को। ठीक है, तो मरियप्पन यंग बैलू को किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इधर हम देख लेते हैं, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को तो शुक्र, शनि और रविवार, तो कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा इसमें। क्यों, क्योंकि केवल 2 वर्ष बढ़ा है, 2 वर्ष बढ़ा है तो मतलब नॉर्मल ईयर बढ़ा है तो एक बढ़ गया, तो 2 वर्ष बढ़ा है तो नॉर्मल ईयर बढ़ा तो एक बढ़ गया, तो एक 2 दिन बढ़ गया, तो शुक्र में 2 दिन जोड़ दो, शनिवार और रविवार आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, रविवार हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 22वां का आंसर क्या है। तो 22वां देखिए, भारत की उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का को कहा है। तो कौन सा राज्य है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान ने ये ऐलान किया है। ठीक है, अब आते हैं इधर 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई
जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज दर क्या होगी? तो सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर होगी 7.6, ऑप्शन ए, ठीक है, 7.6 होगी, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो किसके नाम पर बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन, ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन के नाम पर दे रखा है। इधर 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है, कौन सा कार्ड पर? मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लग गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को थंडर ग्रेडन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ग्रेडन के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, ठीक है। तो रियाद किस देश की राजधानी? तो रियाद आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। तो ये हम आंसर की से मिला के आप लोगों को बता रहे हैं कि जिससे कि आप लोगों को आसानी हो मिलाने में, आप लोग इससे मिला सकते हैं, ठीक है, जी वाले मिला सकते हैं, बाकी सबका हम आसानी से एक एक करके बताते रहेंगे, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 34 का आंसर डी सही होगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव जो कि डीएमके, आंसर की से आप लोग मिलाए हैं हम, तो इसका आंसर है कि डीएमके ने जीता, ठीक है। तो तमिलनाडु का चुनाव किसने जीता? डीएमके ने जीता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबको पता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, ठीक है, शीर्ष पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो राज्यसभा में जो भी चुने गए सदस्य उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है और 36 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित संकल्प योजना को लागू किया है? तो कौन सी सरकार ने लागू किया है? तो तेलंगाना ने लागू किया, ठीक है। कौन सी सरकार ने लागू किया? तेलंगाना ने। तो 32 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही, 32 का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व में संयुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन जो कि अभी डाउटफुल है, तो इसको हम बाद में देखते हैं, जो कि जो डाउट है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस आप लोगों को पता है कि मीथेन भी एक हरित गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हरित गैस है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ये हरित गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार सबको पता है कि खेल संबंधित क्षेत्र की उत्कृष्टि बढ़ाने के लिए दिया जाता है, मतलब खेल में उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं हिंदी गद्यांश को भी देख लेते हैं। तो हिंदी गद्यांश का जो पहला गद्यांश था उसमें दे रखा था कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्रिय है। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्रिय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही। तो ऑप्शन में सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है। उसके बाद में दे रखा था कि किसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम राजनीतिक जनतांत्रिक था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो इसके लिए आपका क्या होगा? तो इसमें सभी धर्म और जातियों का भाग लेना, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्मरणीय शब्द का अर्थ है। तो स्मरणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने योग्य, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया गया है कि, तो लेखक के मुख्य रूप से क्या बताया गया? तो लेखक के मुख्य रूप से बताया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था?
तो ये बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 44 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 45 नंबर, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो उपरोक्त गद्यांश का लेखक का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। तो इधर शून्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैतनीय चुनौती थी। तो दैतनीय चुनौती थी, तो इसमें क्या चुनौती थी। तो इसमें अंग प्रत्योग द्वारा शरीर की समानता बनाना, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निकाय शब्द का पर्याय है। तो निकाय शब्द का पर्याय है स्वस्थ, ठीक है। निकाय शब्द का क्या पर्याय है, स्वस्थ है, ठीक है। तो मानव की दृष्टि से लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव की दृष्टि से लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटिया होता है वो वही सृष्टि से घटिया भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वैज्ञानिक दृष्टि के अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है शास्त्रियों में। ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। आते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मानव शरीर को यंत्रवंत्र कहा गया है क्योंकि, तो मानव शरीर को यंत्रवंत्र कहा गया है क्योंकि आवश्यक रूपी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, क्योंकि आवश्यक रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर की यंत्रवंत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ को हम छोड़ देते हैं, जो कि ग्राफ है, डीआई को हम छोड़ देते हैं, अभी हम बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डीआई को देखेंगे, ठीक है। तो डीआई को हम छोड़ देते हैं, बाकी हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को। डीआई को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम डीआई को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धनवंतरी, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सालय धनवंत मंत्री था, ठीक है। तो कौन था, प्रसिद्ध चिकित्सालय, ऑप्शन नंबर डी सही है। इधर दे रखा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्न का मिलान कीजिए, तो आप लोग को पता है कि गदर पार्टी किसने बनाई। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह ने बनाई। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तो इस तरीके से आपको पता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की है, एनी बेसेंट ने की। मित्र मेला किसने की, तो बी.डी. सावरकर ने की। तो आप इससे आप आसानी से मिला सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, तो ए का आप क्या सही है, ए का दूसरे का सही। तो ए वाले में देख लीजिए आप 2 नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका आंसर 75 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मौर्यकालीन भारत की विधि में इंडिका की लेखक कौन है। तो इंडिका सबको पता है, मैगजिस्तीन ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित के क्रम लिखिए। तो सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहला फ्राहंग आए थे, उसके बाद में कौन आया, तो उसके बाद में हैंगसांग आए, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर टॉम्स रो आए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो भारत में प्रथम बार साइमन कमीशन 1928 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 78 नंबर क्वेश्चन की दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में किस में पारित किया गया, लाहौर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 78 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सा हड़प्पा नीति का कस्टम समर्थक था। तो हड़प्पा नीति कस्टम समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। प्रथम बार चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष की गई। तो प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई 1953 में, ठीक है। 1953 में प्रथम बार चढ़ाई की गई। इधर देख लेते हैं भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भरतपुर में केवला देवी राष्ट्रीय
उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न 80 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो इसने किसने विरोध किया, तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। ठीक है, और भलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो भलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का संयंत्र है तो दिल्ली राजहरा। कौन सा है, तो दिल्ली राजहरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से क्रांतिकारी संगठन काकोरी पंचयंत्र केस में शामिल था। तो इसमें कौन सी पार्टी शामिल थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 85 नंबर कि दिए गए दर्रों और स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आप लोगों को पता है बारालाचा दर्रा जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ लिखा भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, और नाथुला और जेपैला जो कि सिक्किम में है। तो ये भी ये सिक्किम में है। और जो कि ये दे रखा है कि थागाला और नीतिपास और लिपुलेख जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 और तीसरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कृष्णा नदी पर बना हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 86 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति को किसको जाना जाता है, अगर हरित क्रांति का पूछता तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है, तो पीवी नरसिंह राव थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके बढ़ने से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो किसके बढ़ने से निजी की आर्थिक संभावना होती है, तो शेयर मार्केट की बढ़ने से, शेयरों की कीमत बढ़ने से। ठीक है, तो 91 का देख लेते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड संहिता सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला, भारत की राष्ट्रीय आय की कौन आकलन करता है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी से 88 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 92 देख लेते हैं। तो 92 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो है प्रतिबंध न्यायालय नहीं है। ठीक है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी प्रतिबंध न्यायालय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरी नाम तृतीयक है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरी नाम क्या है, तृतीयक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और कंटकजनक रासायन किससे है, तो कंटकजनक रासायन जो कि कैंसर से होता है। ठीक है, कैंसर में है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं, मतलब एपिडिडमिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर इसमें दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि बिजली नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है। तो बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है, जब बिजली का प्रभाव सर्किट में होता है, जब बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है, तो बिजली का प्रभाव स्विच बंद होने पर रहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित
94 वाला देख लेते, 94 नंबर का। तो 94 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार की ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 99 देख लेते हैं। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये जीके जीएस का हो गया है। जो भी क्वेश्चन इससे में से जीके जीएस के थे, तो हम लोग आंसर किसी मिला चुके हैं। अब बचे हैं जो मैथ के डीआई के क्वेश्चन बचे हैं, तो डीआई के क्वेश्चन को हम अभी करवा देते हैं कुछ देर में, ठीक है। तो डीआई का भी क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करते रहें, और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।